जब मैं थोड़े दिन बाद सोचने लगी कि मैंने इसको 6 महीने से, जब से मेडिटेशन में आई नवंबर से, 6 महीने से मैंने इसको एक मेडिसिन नहीं दी है और मेरे पास पड़ी हुई है इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, बीमार नहीं पड़ रही है। इतना पानी में खेलती है, मस्ती करती है, बाहर जाती है, और अगर ठंडी भी है तो स्वेटर नहीं पहन रही है और बढ़िया खुले में खेल रही है, लेकिन मुझे इसको एक मेडिसिन नहीं देना पड़ी। तो ये लाइफ में मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरी बेटी मतलब अब मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। नो मेडिसिन हो गया हमारी लाइफ में। नमस्ते सभी मास्टर्स को। मैं दीपिका भावसर मध्य प्रदेश बैतूल से। आज मैं आप सभी के साथ अपनी मेडिटेशन की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। 2019 11th ऑफ नवंबर मुझे एक मैसेज आता है कि एक मेडिटेशन का सेशन होना है जहाँ मैं ज़ुम्बा जाती थी। तो मुझे वो मैसेज पढ़ के अंदर से कॉल आ रहा है, अगर आपने ये सेशन छोड़ा तो आप ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं चाह के भी वो सेशन छोड़ ना पाई, और संतोषी पांड्या मैम आई थी नागपुर से, वो मेडिटेशन सिखाने आए थे। और जब मैं वहाँ पहुँची और उन्होंने आधा घंटा मेडिटेशन करवाया तो मैं बहुत डीप में चली गई और पूरी एनर्जी से फील थी। ऐसा लग रहा था ये एनर्जी मैं अपने हाथ पैर फेंकूँ और कैसे अपने अंदर से ये एनर्जी निकालूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब आधा घंटा ऐसा लग रहा था मैं 2-3 घंटा बैठ गई हूँ। जब उन्होंने बोला लास्ट 5 सेकेंड्स, उसके बाद मुझे जब मैंने आईज़ ओपन करी उसके बाद मैं नॉर्मल फील करने लगी। फिर संतोषी मैम अपना नंबर दे के गई थी, मैंने उनका नंबर ले लिया था उनसे। फिर उन्होंने बोला था 40 डेज़ आप मेडिटेशन कीजिए। अब मैं सोचने लगी मुझे इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है, मैं पर्सनल बिज़नेस मेरा देखती हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। फिर मैं सोचने लगी करना तो है 40 डेज़, क्योंकि अच्छा लगा आधा घंटा करने से, तो एक बार 40 डेज़ करके देखते। तो मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठ के म्यूज़िक लगा के अपने बेड पे बैठ जाती थी। 40 डेज़ मेडिटेशन करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा। और एक दिन मुझे संतोषी मैडम से बात हुआ, मुझे लगा कि एक बार उनसे बात करना चाहिए, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। वो बोलने लगी मुझे कि हम लोग बैतूल में सेंटर खोलना चाहते हैं, हमारे पत्री सर ने कहा है। जब तक मैं पत्री सर को नहीं जानती थी, और फिर उन्होंने जनार्दन भैया को इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी आना चाहते हैं यहाँ पे आपका वहाँ पे बैतूल में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 3 रूम का कोई भी सेंटर देखिए, किराया हम देंगे उन्होंने कहा था, और पिरामिड भी हम लगाएंगे। पर मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कहीं और नहीं, मुझे अपने घर में ही सेंटर खोलना है। संतोषी मैम बोले कि ठीक है, हम लोग आते हैं बैतूल, एक बार आपका देख लेते हैं घर में जगह कैसी है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। संतोषी मैडम आए, उन्होंने देखा घर और उनको ठीक लगा कि हाँ इतने से शुरुआत हो सकती है। तो एक रूम में बोले अपन 5 पिरामिड लगाएंगे, 5 पिरामिड से शुरुआत करेंगे। हम संतोषी मैडम और मैं फिर जगह जगह जाके सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठ के ध्यान सिखाने लगे बैतूल में लोगों को, ताकि सेंटर की ओपनिंग में उन्हें इनवाइट कर सकें। और पत्री सर का अचानक से आना होना था बैतूल, तो ये हमारा सौभाग्य था कि सेंटर उनके हाथ से ओपन होना था। सेंटर ओपन होने के थोड़ी दिन पहले जनार्दन भैया आए, उन्होंने बहुत अच्छे से सेंटर के लिए तैयारी करी, पूरा डेडिकेट होके संतोष दीदी, जनार्दन भैया और हम लोगों ने सब ने मिलके बहुत अच्छे से सेंटर की तैयारी करी। पिरामिड आने के रह गए थे, सर का आने का टाइम था 7 बजे, और हम प्रे कर रहे थे कि उसके पहले पिरामिड ट्रांसपोर्ट से आ जाए। तो यही हुआ कि हम सब ध्यान में बैठे और सर 7 बजे आने वाले थे और 5 बजे पिरामिड आए और सेंटर के लिए तैयारियां हुई। पत्री सर आते हैं, पत्री सर को देख के मुझे बहुत रोना आता है। इतने बड़े गुरु हैं जिनके बारे में मैंने संतोषी मैडम से सुना है, वो मेरे घर पे आ रहे हैं। मतलब मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती थी कि हम कुछ नहीं हैं, मतलब इतने बड़े गुरु हमारे घर कैसे आ सकते हैं। तो मैं उनको देख के बहुत, उनका हाथ पकड़ के बहुत रोई हूँ। बस वो
मेरी सोल जो चाहती थी, एक आत्मा से आत्मा का मिलन था, वो कई जन्मों से जो हमारी आत्मा भूखी रहती है। उस दिन सर आए, सर ने मेडिटेशन करवाया 20-25 मिनट। नागपुर से कुछ लोग आए थे और जैसा जैसा मैं सोच रही थी सर वैसा वैसा करते जा रहे थे। सर आए, सर ने मेडिटेशन रूम में मेडिटेशन करवाया, खाना वगैरह हुआ। उसके बाद जब सर जाने लगे, बैतूल में जो बड़ा पिरामिड है ताप्ती में, वहाँ सर जा रहे थे। तो मैंने अंदर से बोला, अगर सर आप सच में भगवान हैं तो आप मुझे बाय करते हुए जाएंगे। सर जाते जाते सिर्फ मुझे अकेले को बाय करते गए। बस उस टाइम से मैं समझ गई कि ये साक्षात ईश्वर है। सर जब हमारे घर पे बैठे थे तो अल्लाहू अकबर बोल रहे थे। तो मैं समझ गई ये साईं बाबा का ही स्वरूप है, क्योंकि मैं पहले साईं बाबा को बहुत थी जुड़ी, उन्हीं से मुझे आध्यात्मिकता उन्हीं से सीखी है मैंने। उनकी साई सच्चरित्र पढ़ती थी। 9th क्लास से मैं साईं बाबा को पूजा पाठ और बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट डे 18th ऑफ फेब को सर ताप्ती पिरामिड में रुके थे। हम सर के पास गए वहाँ पे। अब मेरे अंदर जो जो सवाल चल रहे थे मैं सर से बोलती थी, मुझे आंसर मिलते थे। मैं चाहती थी कि सर के सब लोग पैर दबा रहे थे तो मेरे पापा भी वहाँ आके सर के पैर दबाएं, और जस्ट मैं आँख बंद करके सर के पैर दबाते दबाते सोचने लगी कि सर मेरे पापा को भी ये सौभाग्य मिले कि वो आपके पैर दबाए आके। और 2 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पापा गेट पे खड़े हैं और सब ने उनको अंदर बुलाया, उन्होंने फिर सर के पैर दबाए। तो मतलब हमारे अंदर जो है वो मैनिफेस्ट तुरंत होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया तब जब मैं सर से मिली। बैतूल में फिर 18 को एक प्रोग्राम अरेंज किया था। सर उस दिन सभी से मिले, काफ़ी सारे लोग आए थे। और सर जब सबसे आखिरी में हाथ मिलाते हुए जाने लगे तो मम्मी पापा भी गए उनसे जो हाथ मिलाने। तो मैंने सर से तब भी अंदर से बोला, सर मेरे पापा को भी ध्यानी बना दीजिए। तो सर ने मेरे पापा से हाथ मिलाते हुए, मैं जब उनकी फ़ोटो ले रही थी तो मुझे इशारा किया ऐसे आँख घुमा के कि हाँ अब ये ध्यानी बन जाएंगे। बस उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। ध्यान प्रचार में उस टाइम पर ज़्यादा फिज़िकली जाके नहीं कर पाई, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था मार्च में। घर पे कुछ महिलाएं आती थी, ध्यान करती थी हमारे सेंटर पे, पर कोरोना केस से वो भी बंद हो गया। फिर जूम सेशन स्टार्ट हुए तो अंदर से आवाज़ आई अभी हमें भी जूम सेशन स्टार्ट करने हैं। जूम सेशन स्टार्ट हुए हमारे 26 मई को मेरा बर्थडे रहता है, उसी दिन से हमारे जूम सेशन स्टार्ट हुए। बाद में पता चला सर की एनिवर्सरी भी 26 मई को है, तो वो मेरे लिए लकी डेट थी। तो उसी दिन से हमारे जूम सेशंस हुए। बहुत अच्छे जूम सेशंस चलते थे और बहुत सारे लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस आने लगे। फिर प्रेमनाथ सर के साथ भी रात में 12 से 4 का सेशन हुआ। तो इतने सारे लोगों को मैंने जाना जूम सेशंस की वजह से। मतलब मैं किसी को जानती नहीं थी पिरामिड सोसाइटी में, क्योंकि मुझे जब मैं जूम सेशन स्टार्ट हुआ तब मैं 5-6 महीने ही हुए थे मुझे ध्यान में आते हुए, तो मैं जानती नहीं थी। लेकिन जूम ने हम सबको इस तरह से जोड़ दिया जैसे एक परिवार है और कई जन्मों से हमारे रिश्ते हैं। एक्सपीरियंस ये हुआ मुझे, मेरी बेटी है जो अभी 6 इयर्स की है, लेकिन जब मैं ध्यान में नहीं थी और तब वो भी ध्यान नहीं करती थी क्योंकि मैं ध्यान में नहीं थी, तो वो उससे बहुत डेली वॉमिटिंग होती थी और मुझे उसके लिए इतनी टेंशन रहती थी कि मैं उसको कैसे ठीक करूं। मैं रोती थी भगवान के सामने कि हे भगवान मैं क्या करूं, कौन सा गलती है मेरी जिसकी वजह से ये बच्ची हमेशा वॉमिटिंग और कुछ भी नहीं खाती है, और खाती है तो वॉमिटिंग क्यों होता है इसे ऐसा। पर कुछ मैंने सारी दवाइयाँ ट्राई कर लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, एलोपैथी और कोई भी ट्रीटमेंट, होम्योपैथी कोई सूट नहीं होता उसको। हर ठंडी गर्मी बारिश हर 15 दिन में वॉमिटिंग। लेकिन मुझे अब जब मैं थोड़े दिन बाद सोचने लगी कि मैंने इसको 6 महीने से, जब से मेडिटेशन में आई नवंबर से, 6 महीने से मैंने इसको एक मेडिसिन नहीं दी है और मेरे पास पड़ी हुई है इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, बीमार नहीं पड़ रही है। इतना पानी में खेलती है, मस्ती करती है, बाहर जाती है, और अगर ठंडी भी है तो स्वेटर नहीं पहन रही है और बढ़िया खुले में खेल रही है, लेकिन मुझे इसको एक मेडिसिन नहीं देना पड़ी। तो ये लाइफ में मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि मेरी बेटी, मतलब अब मुझे उसकी चिंता ही नहीं है। नो मेडिसिन हो गया हमारी लाइफ में बिकॉज ऑफ मेडिटेशन।
जो जिसे हर 15 दिन में मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ता था, आज जिस साल भर हो गया है मैंने उसको कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया है। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको मेडिसिन की देने की। और वो अगर उसको कान दर्द हो रहा है या फिर थोड़ा सा सर्दी है तो वो खुद ही जाके अपना मेडिटेशन करती है कि अब मुझे थोड़ा ज़्यादा देर मेडिटेशन करना चाहिए, और खुद ही हील कर लेती है। मतलब उसको भी नहीं टेंशन है कि उसको कुछ हो सकता है, और मेरी भी टेंशन सारी ख़त्म हो गई हैं। और हम लोग भी कोरोना में हमारे घर में किसी को अभी तक मतलब यूनिवर्स का और मेडिटेशन और पिरामिड जो हमारे घर में लगे उसकी ऊर्जा की वजह से सभी लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि सभी मेडिटेटर हैं हमारी फैमिली में। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी भाभी है, जेठानी, भैया है, सभी लोग मेडिटेशन करते हैं। तो हम लोगों की मतलब एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी और पिरामिड की एनर्जी से सभी लोग स्वस्थ है। किसी को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है अभी, और ना ही कोरोना का डर है। हमारी फैमिली में किसी को कोरोना का डर नहीं है, क्योंकि हम सभी मेडिटेशन करते हैं। एक्सपीरियंस ऐसे है कि पास्ट लाइफ भी देखी मैंने अपनी, कई सारी पास्ट लाइफ देखी। प्रेमनाथ सर के साथ सेशन हुआ मेरा, तो मुझे मेरे लाइफ का पर्पस पता चला कि मुझे इस जन्म मेरा क्यों हुआ है, यह जन्म मैंने क्यों लिया है। तो मुझे आंसर आया कि यह जन्म सिर्फ ध्यान करने के लिए और ध्यान प्रचार करने के लिए। बीच में मैं थोड़ा सा भटक गई थी इन द सेंस कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर हम सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो हमें मतलब मैं अबंडेंस, मनी अबंडेंस के लिए मैं मैनिफेस्ट के लिए सोचने लगी। फिर एक दिन एक सेशन हो रहा था, हार्ट चक्रा के बारे में बता रहे थे, तो मुझे अंदर से फील आया जैसे बाबा जी कह रहे हैं, महाअवतार बाबा जी, कि कई जन्मों में तुम राजा, महाराजा, रानी रह चुके हो, तुमने सब देख लिया है, पैसा, ज्वेलरी, गोल्ड, सब आप सब यूज़ करके, सब पहन के और सब एंजॉय करके आए हो। ये जन्म आपने ध्यान के लिए लिया है, और अगर इस जन्म में भी आप उस सब के पीछे भागोगे तो फिर आप अगला जन्म लोगे ध्यान के लिए से। तो उस दिन से मैंने सोचा आज के बाद मैं अब मनी मैनिफेस्ट के लिए नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरा जो लाइफ पर्पस है मुझे इसी जन्म में पूरा करना है। मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए ध्यान के लिए से और ध्यान प्रचार के लिए से। उस दिन से मैंने मनी मैनिफेस्टेशन के लिए छोड़ दिया। जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमारे पास जो है हम सेटिस्फाइड है, हमारी पूर्ति हो जाती है हमें, और सबसे बड़ा ध्यान है, तो फिर हमें और नहीं चाहिए, हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। और पत्री सर कहते हैं कि अगर हम नारायण के पीछे जाएंगे तो लक्ष्मी हमारे साथ हमेशा होगी। मतलब हमें ज्ञान के लिए जाना है, ध्यान के लिए जाना है, तो बाकी सब तो हमारी लाइफ में वैसे ही आ जाएगा। अब 40 डेज़ का एक सेशन हुआ था जिसमें बताया गया था दोज़ हू वांट टू प्रेग्नेंट, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती है उनके लिए एक सेशन हुआ था 5:30 बजे से। सितंबर में वो सेशन, अक्टूबर के मंथ में वो सेशन हुआ था। और जब मैं सोच रही थी कि मुझे चाहिए यूनिवर्स, अब मैं भी फिर से माँ बनना चाहती हूँ, मुझे तब ऐसा लगने लगा। और मैंने वो 40 डेज़ का सेशन किया। और 40 डेज़ के बाद जब नवरात्रि आई थी, नवरात्रि में मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग पुलिस ग्राउंड वॉक करने जाते थे और वहाँ ध्यान प्रचार किए। फिर मैंने प्रेमनाथ सर से पूछा, सर मैं चाहती हूँ अब कंसीव करना। तो सर बोले कि आप ध्यान में बैठ के पूछिए अपने आप से कि आप कब आप वो जो 16 को आपने इनवाइट किया वो कब आना चाहते हैं। तो आंसर आया नवरात्रि के बाद, और जैसा आंसर आया उसी के हिसाब से नवरात्रि के बाद ही मुझे कंसीव हो गया। नाउ आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट। तो ये भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल है कि मतलब हमने चाहा और यूनिवर्स ने तुरंत हमें दिया है। तो जब यूनिवर्स हमारे लिए इतना कर रहा है, हमारे गुरु पत्री सर, तो हमें भी अपना जीवन पूरा उनके लिए ध्यान और ध्यान प्रचार के लिए लगाना है, उनका संकल्प पूरा करना है। फिर थोड़े दिन बाद मैं यहाँ सोचने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कैसे जाऊँगी ध्यान महाचक्र पर। मुझे अंदर से आवाज़ तो आती थी कि जाना है, क्योंकि इसके बाद कब मौका मिलेगा। इस बार कम लोग आ रहे हैं तो हम जाके अच्छे से रह सकते, पत्री सर के साथ मिल सकते हैं। तो अंदर से आवाज़ तो आती थी जाना है। फिर थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर इच्छा है तो जा सकते हैं। फिर मम्मी पापा को फ़ोन किया कि हाँ आपको भी जाना है इंदौर से। तो मम्मी पापा भी बोलने लगे नहीं हाँ, उनका भी चलने लगा। पर वो तो पत्री सर का बुलावा था ही सभी का।
तो सब लोग रेडी हुए और जब यहाँ डीएमसी में आना था उसके 10 दिन पहले मैं भी बीमार थी, मुझे वायरल हुआ। मैंने एक मेडिसिन नहीं ली, 3-4 घंटे ध्यान करके ख़ुद को हील किया। मुझे मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे हस्बैंड भी बीमार हुए, मेरे फादर इन लॉ भी बीमार हुए, सबको वायरल हुआ और सब लोग डीएमसी में आने के पहले ही, ध्यान मार्ग चक्र में आने के पहले ही सब लोग ठीक हो गए और हम यहाँ पे आए। और मैं यहाँ संकल्प लेके आई थी, जिस तरह पत्री सर कहते हैं कि पहले हमारा शारीरिक धर्म, फिर हमारा कुटुंब धर्म होता है, फिर संघ धर्म। मतलब पहले हमको खुद को ध्यान करना है, फिर हमारे परिवार को ध्यान करवाना है और फिर हमें संघ के लिए, बाकी सारे लोगों के लिए ध्यान सिखाना है। तो उसी प्रकार मैं संकल्प लेके आई थी कि मेरे पापा जो है दौर में वो बहुत भक्ति भाव में निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो उन्हें भी यहाँ लाना चाहती थी, वो भी आए ताकि उनका आत्म परिवर्तन हो जाए और वो ध्यानी बन जाए। क्योंकि मैं चाहती थी कि जो सुख, जो आत्मज्ञान मुझे मिला है वो मेरे परिवार को मिल जाएगा, तो मुझसे बड़ा किस्मत वाला कौन होगा जिसके परिवार में सभी ध्यान करेंगे। तो मैं ध्यान प्रचार भी करती थी बाहर लोगों को और घर वालों को भी पीछे लगी रहती थी कि आप भी ध्यान कीजिए। फ़ोन पे बार बार बोलती थी आप कीजिए, पर कोई बोलता नहीं होता है ऐसा वैसा, पर फिर भी मैं लगी रहती थी, कोशिश कीजिए, बैठ के देखिए, आधा घंटा बैठिए, 10 मिनट बैठिए। हम लोग आ गए ध्यान मार्ग चक्र। ध्यान मार्ग चक्र में आने के बाद पापा ध्यान करने लगे यहाँ पे आके 3-3 घंटा, जो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पाते थे। वो भी भक्ति भाव, मतलब मंत्र जाप वगैरह करते थे वो, पर यहाँ आके वो ध्यान करने लगे। 6 घंटा भी ध्यान किया उन्होंने यहाँ आके और उनको एक्सपीरियंस होने लगे यहाँ पे पत्री सर के साथ। और वो जो मैं संकल्प लेके आई थी कि मेरे पापा का आत्मा परिवर्तन हो जाए, वो पत्री सर के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, वो मेरे पत्री सर ने किया है। मेरे पापा का आत्मा परिवर्तन हो गया यहाँ 10 दिन में आने के लिए और आज सुबह वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गए यहाँ से। तो ये सबसे बड़ा मिरेकल है मेरी लाइफ का कि मेरे पापा को चेंज करना थोड़ा सा टफ था, कोई नहीं कर सकता था, लेकिन कोई नहीं कर सकता, पत्री सर कर सकते हैं। अभी तो मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है और होल लाइफ मुझे ध्यान प्रचार और पिरामिड जगत के लिए काम करना है। अभी आज ही हमारी बात हुई है शास्त्री सर से कि हमारा बैतूल में एक सिटी में पिरामिड बनने वाला है, तो उसकी शुरुआत हमें जल्दी से जल्दी करनी है यहाँ से जाके। और अभी हम लोग कर्नूल पिरामिड गए थे 2 दिन के लिए, 25 और 26 को। तो वहाँ पे भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ। सनातन योगी जी हमारे गुरु के जो गुरु हैं, उनकी समाधि के में जब बैठ के हम ध्यान कर रहे थे तो गुरुजी से पूछा मैंने, गुरुजी क्या संदेश है मेरे लिए, मैं क्या कर सकती हूँ? तो गुरुजी ने यही कहा, मेरे शिष्य का संकल्प पूरा करो। बस वो शब्द सुन के मुझे थोड़ा रोना भी आया और मैंने बोला कि अगर हमें इतना अच्छा गुरु मिला है, इतना अच्छा ध्यान और ज्ञान मिला है, और अगर अभी भी हमको इतना सब उन्होंने जो दे दिया बिना मांगे, और अभी भी हम अगर उनके संकल्प में उनके साथ नहीं काम करते हैं तो हम कब करेंगे ये सब? कौन सा जन्म लेंगे? और इस जन्म में हमें पत्री सर मिल गए, अगले जन्म में मिले ना मिले। तो मेरा संकल्प है कि मैं अपना पूरा जीवन ध्यान और ध्यान प्रचार में लगाऊंगी। मेरे पत्री सर का जो संकल्प है, मैं उनके साथ हूँ जब तक मेरी सांसें मेरे साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नमस्ते।